कौन था जालंधर और क्यों होता है तुलसी और शालिग्राम का विवाह? हिंदू सनातन धर्म अनगिनत वीरों की अनगिनत कथाओं से भरा पड़ा है, परंतु हर वीर ऐसा भी नहीं था जिसका कि अनुसरण किया जाए, क्योंकि कई वीर ऐसे भी हुए जिन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी किया, जिस कारण उनका संहार भी उन्हीं को करना पड़ा जिनके वे अंश थे। भगवान शिव के अंश से जन्मा एक ऐसा ही वीर था जिसका नाम था जालंधर, जिसने अपनी शक्ति के मद में चूर होकर शिव का ही अपमान कर दिया। कैसे जन्म हुआ जालंधर का? कौन था ये जालंधर? कैसे मुक्ति दिलाई भगवान शंकर ने? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं नारद वाणी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार जालंधर भगवान शिव का अंश था, लेकिन उसे इस बात का कोई ज्ञान नहीं था। जालंधर के जन्म की कथा बहुत ही रोचक है। एक बार की बात है, देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शिव के दर्शन हेतु कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। तभी भगवान शंकर उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके रास्ते में जोगी का रूप धारण करके बैठ गए और धुनी रमाने लगे। इंद्र ने जोगी के वेश में बैठे भगवान शंकर से पूछा कि तुम कौन हो? भगवान शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पुनः वही प्रश्न किया, परंतु जोगी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। उस जोगी के चुप रहने पर इंद्र को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में ही भगवान शिव को मारने के लिए अपना वज्र उठा लिया। इंद्र को इस प्रकार क्रोधित होकर वज्र उठाए देख भगवान शिव को भी क्रोध आ गया और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें पहचान कर क्षमा याचना की और इंद्र के जीवन का वरदान मांगा। अपने क्रोध को रोकने हेतु भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया। समुद्र में गिरी उस क्रोधाग्नि ने एक बालक का रूप धारण कर लिया, परंतु क्रोध की अग्नि से पैदा हुए उस बालक के रोने की ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो पूरा संसार ही बहरा हो जाएगा। उस नन्हे बालक के इस प्रकार रोने से सभी देवता घबरा गए। सभी देवगण उसी क्षण एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी सबके साथ उस रोती ध्वनि को सुनते हुए बालक के पास पहुँचे। समुद्र में पड़े उस बालक ने ब्रह्मा जी को पहचान लिया और शीश झुकाकर नमन किया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने बालक को गोद में उठा लिया और स्नेह करना चाहा। तभी उस बालक ने ब्रह्मा जी की गर्दन को ही पकड़ लिया, वो भी इतने बलपूर्वक कि ब्रह्मा जी के अश्रु ही निकल पड़े। किसी तरह ब्रह्मा जी ने जब अपनी गर्दन को उस बालक के हाथों से मुक्त किया तो उन्होंने उस बालक का नाम जालंधर रख दिया। उन्होंने समुद्र देव को वो बालक सौंप दिया, जिसके पश्चात समुद्र देव ने उस बालक का पालन पोषण किया। बड़े होने पर काल नेमी नामक असुर की पुत्री वृंदा से जालंधर का विवाह हुआ। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने ही जालंधर का राज्याभिषेक करवाया। जालंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। कहते हैं कि यमराज भी उससे डरते थे। दिन पर दिन उसका अत्याचार बढ़ने लगा। उसने देवताओं के साथ साथ अपने गुरु शुक्राचार्य तक का भी निरादर कर दिया था तथा इंद्र को पराजित कर तीनों लोकों का स्वामी बन गया। उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए महर्षि नारद भगवान शंकर के पास पहुँचे। तब भगवान शंकर ने जालंधर को समझाने का प्रयास किया, परंतु उसने भगवान शंकर का ही उपहास उड़ा दिया। भगवत पुराण की कथा के अनुसार जालंधर देवी लक्ष्मी को भी किसी प्रकार विष्णु से पाना चाहता था, इसीलिए उसने बैकुंठ पर आक्रमण कर दिया। तब देवी लक्ष्मी ने जालंधर से कहा कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए हम दोनों में भाई बहन का संबंध है। देवी लक्ष्मी की बातों से जालंधर प्रभावित हुआ और लक्ष्मी को बहन मानकर बैकुंठ से चला गया। इसके बाद उसने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई और अपने सभी असुरों को इकट्ठा किया और कैलाश जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए दबाव देने लगा, जिससे देवी पार्वती क्रोधित हो गईं। महादेव और जालंधर के बीच घमासान युद्ध हुआ, परंतु उस युद्ध में जालंधर भगवान शिव के हर प्रहार को निष्फल कर देता था। असल में जालंधर की अपार शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जालंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। अंत में देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई, जिसके अनुसार भगवान विष्णु जालंधर का वेश धारण कर वृंदा के पास पहुँच गए, जहाँ वृंदा ने उन्हें अपना पति जालंधर समझकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार किया। इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया तथा जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और तब शिव ने जालंधर का वध कर दिया। इधर जैसे ही वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का श्राप दे दिया, परंतु देवताओं के प्रार्थना करने पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और श्राप वापस लेने के बाद जालंधर के साथ ही वो सती हो गई। भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। इस हेतु वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया, जो शालिग्राम कहलाया तथा वृंदा के राख से एक तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया।
इसी कथा के अनुसार प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। हमें विश्वास है कि आपको नारद वाणी का ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।